हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी इन फ्यूचर ईयर बनेंगे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने ट्राइंगल की 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। फिर उसके बाद में चतुर्भुज की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार मेरे साथ कोई सा भी एक टॉपिक ख़त्म करके देखिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम में स्किप करके आओ। बशर्ते आप मेरे साथ कोई सा भी एक टॉपिक कंप्लीट करके देखिए, उसके बाद में आप प्रीवियस लगा के देख लिए, चाहे मॉक टेस्ट लगा के देखिए। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। बशर्ते आप लोग अगर शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहोगे तो मैं यकीन दिला रहा हूँ एडवांस पोर्शन इतना बेहतरीन कवर करवा दूंगा कि किसी अदर टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वापस एडवांस पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था सारी चीज़ हम एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 64 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चीज़ों को नोट करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। 64 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीज़ें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और ये नई टाइप है। ठीक है, कल इंटीरियर एक्सटीरियर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने खत्म किए, आज ये नई टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक यदि ए बी सी डी एक वर्ग है और डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल डी ए ई का माप क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। एक चित्र दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे बना बनाया आएगा क्वेश्चन, चित्र। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बना लेता हूँ। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है, ए बी सी डी एक वर्ग है और डी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से इसको ऐसे मिला रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा ऑप्शन लिखा देता हूँ क्या, 30, 15, 60, 45। 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है और चित्र आपको एग्जाम में बना बनाया आएगा। मैं देख लेता हूँ आपको पूरा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। यस, परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है मुझे, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है और डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मुझे एंगल डी ए ई की वैल्यू निकालनी है। सॉरी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ये डी ए ई ये एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मेरे से पूछा गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और डी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग के बारे में एक छोटा सा आपको संक्षेप में विवरण दे देता हूँ। वैसे वर्ग में 3-4 क्लास होगी जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। अभी के लिए जितनी चीज़ हमको ज़रूरत होगी वो मैं बता देता हूँ वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग की 2-3 क्लास अलग से होगी, तो वहाँ पे हम वर्ग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो।
और चारों कोण 90 डिग्री के हो, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हो गई? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हो, अर्थात चारों एंगल बराबर हो, ठीक है, तो उस आकृति को वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD। सपोज करो मैंने विकर्ण AC को मिलाया, तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि वर्ग में विकर्ण खींचते हैं तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। किसी भी वर्ग में अगर मैं कोई सा भी विकर्ण खींचता हूँ तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, अर्थात एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि किसी भी वर्ग में आप कोई सा भी एक विकर्ण खींच रही है, जो विकर्ण खींचेगा वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये वर्ग की एक कंसेप्ट है, छोटा सा मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या दे रखा है मुझे? यदि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, ये चारों भुजाएं बराबर होगी, और DCA एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है वो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से DC बराबर है तो ये DE और EC भी DC के बराबर होगी। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ से सारी लेंथ बराबर होगी, सारी लेंथ बराबर होगी ना भाई। ये जो DC है ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है और ये वर्ग की भुजा है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से सारी लेंथ बराबर होगी। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से कि DEC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, एंगल DAE की वैल्यू निकालनी है। अब मैं एंगल DAE क्या बन गया? DAE एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। DAE में AD और DE बराबर हो गई। तो मैंने बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज की एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं देखो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा ना, वर्ग का एंगल है, और ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज का एंगल हो गया। तो मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा कोण कितने का हो गया? पूरा कोण 150 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों एंगल का सम कितना बचा? 180 में से घटा दूंगा, 30 डिग्री बचा। और ये दोनों एंगल बराबर है ना, बराबर भुजाओं के सामने क्या एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल का सम 30 डिग्री का है, दोनों एंगल बराबर है। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? ये वाला 15 डिग्री का आ जाएगा ना, 30/2। तो ये वाला एंगल 15 डिग्री का आ जाएगा, ये वाला भी 15 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि इस भुजा के सामने ये एंगल, इस भुजा के सामने ये एंगल और इस भुजा के सामने ये एंगल, दोनों बराबर होंगे, तो इस एंगल की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिक सवाल था, हर स्टूडेंट के समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 65 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है? एक वर्ग ABCD के अंदर, एक वर्ग ABCD के अंदर, एक वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है, BPC बनाया गया है। बनाया गया है। एंगल APD का मान क्या होगा? एंगल APD का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन कराया है उसी कंसेप्ट, वही कंसेप्ट लगेगा। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्ग ABCD के अंदर, पहले मैं वर्ग बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने एक वर्ग बना लिया, ये एक वर्ग बना लिया, वर्ग ABCD। मैंने बताया था वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये चारों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो एक वर्ग ABCD के अंदर मैंने वर्ग बना लिया, ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है। BPC का मतलब क्या होगा? त्रिभुज BPC का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ना, इस त्रिभुज के दो शीर्ष B, इस त्रिभुज का भुजा है ना, जो शीर्ष B और शीर्ष C पर होगी,
समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया, अंदर बनाया गया है, तो मैं ऐसे बना लूंगा, ये होगा समबाहु त्रिभुज बीपीसी, होगा ना। समबाहु त्रिभुज इस वर्ग के अंदर बनाया गया और भुजा बीसी पर बनाया गया। इसका मतलब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की ये भुजा भी बीसी है और ये वर्ग की भुजा है। अब वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती है, अगर समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर है, तो ये वाली भुजा भी बराबर होगी, अर्थात ये सारी लेंथ बराबर हो गई ना। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है मुझे, एपीडी का मान निकालना है, तो मैं एपीडी बना देता हूँ, ये एपी और ये डी, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, एपीडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये एंगल 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ये वर्ग का ये एंगल होगा ना, वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल 30 डिग्री का बचा ना, ये एंगल 30 डिग्री का बचा नहीं बचा। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, ये एपीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब मैंने बताया था अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री का होगा तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 में 30 गया तो 150 आएगा, और ये दोनों एंगल बराबर भी है, तो ये अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये एंगल कितने का आ गया, ये एंगल 75 डिग्री का आएगा ना, और ये एंगल भी 75 डिग्री का आ गया। दोनों एंगल बराबर होंगे, इस भुजा के सामने ये एंगल और इस भुजा के सामने ये एंगल। ठीक है, वैसे ही मैं इसमें देख लेता हूँ, इसमें ये एंगल कितने का आ गया, ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, और दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी 75 डिग्री का आ गया। सेम है ना ऐसे ही। अब समबाहु त्रिभुज का ये वाला एक कोण दे रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। बस ये सवाल सॉल्व हो गया। अब पूरा राउंड कितने का होता है, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है ना, पूरा राउंड 360, ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, 360 डिग्री में से घटा दूंगा कितना, 75 75 150 और 60 210, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 150। 150 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, अब ये एंगल 60 का है, तो ये वर्ग का एक एंगल है, इसकी वैल्यू 90 होगी। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आ गया। अब मैं देखूंगा त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, दो भुजा बराबर, तो इसको दो कोण भी बराबर होंगे, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, तो इस भुजा के सामने ये एंगल और इस भुजा के सामने ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल का सम 150 डिग्री आएगा, तो ये 75 हो गया। सेम ऐसे ये 75 हो जाएगा, ये 60 डिग्री आई। अब पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से घटा के आएगा तो 150 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्या ये स्टूडेंट को एक डाउट होगा, मुझे पता है आपको कहाँ डाउट आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की नहीं है, बस आपको तो ध्यान से देखना है कि मैं क्या चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, ये ABCD दे रखा है। अब मेरे को बोला गया है चित्र में कि एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया है, जो त्रिभुज के अंदर है, तो सब आप ऐसे सोच रहे होंगे इसको पूरा क्यों नहीं लिया, इसको पूरा क्यों नहीं लिया, ये ऐसे भी तो बन सकता था, मैंने यहीं पर क्यों बनाया। अगर इसको पूरा लूंगा तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर कैसे होंगी, ये बताओ, बराबर नहीं होगी ना। क्यों, मैं बता दूं, ये पाइथागोरस लगाऊंगा ना मैं, तो ये साइड जो है ना, इन दोनों साइड से तो बड़ी ही निकलेगी ना, तो बताओ ये फिर भुजा, ये तीनों भुजा बराबर कैसे होगी। यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ना, तो ये साइड जो है ना, इस भुजा से बड़ी आएगी। अब ये भुजा है, वो ये भुजा है, तो ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर ये तीनों बराबर कैसे होंगे, इस वजह से ये यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं जाएगा। मैंने आपको रीजन बता दिया। मुझे पता है स्टूडेंट आपको कहाँ कंफ्यूजन आएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है चीजें, मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल चीज़ें मेरे साथ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था संपूर्ण ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में कम से कम 600-700 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल ये चैप्टर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और जिसने भी ज्योमेट्री पढ़ लिया ना, उसको मेंसुरेशन 2D दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेंसुरेशन 2D का कम से कम 70% यहीं डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो देख लो आपका दो चैप्टर हो जाएंगे, और एडवांस पोर्शन क्या पूरी गणित के सबसे बड़े चैप्टर है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ये कर लिया हम तो समझ लो आपकी 30% मैथ कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंथ क्लासेज होंगी, बट मैं यकीन दिला रहा हूँ एक बार कर लिया तो फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेता है, क्या दे रखा है, वर्ग ABCD। बोला था मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको
प्रीवियस ईयर बुक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अर्थ आप मेरी सीट को अच्छे से कर लेना 2-3 बार, बस मोड़ देने नहीं पे इतना। वर्ग एबीसीडी के अंदर, एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एबीई, एबीई भुजा AB पर बनाया गया है, भुजा AB पर बनाया गया, भुजा AB पर बनाया गया, विकर्ण DB, विकर्ण त्रिभुज को बिंदु O पर काटता है, बिंदु O पर काटता है, तो एंगल AOB का मान याद करना है। ये दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है, कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, एक वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया गया है, भुजा AB पर बनाया गया है, तो मैं वर्ग ABCD बना लेता हूँ। तो मैंने ये वर्ग बना लिया। आज ये सीट खत्म करेंगे भाई, आज ये सीट खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में बिल्कुल फ्रेश टाइप पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का निर्माण कैसे होता है। तो थोड़ी सी अगर क्लास लेंथी भी गई तो आपको बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आज हम लोग चाहते हैं कि सीट खत्म कर देंगे, फिर कल से नया कंसेप्ट बिल्कुल फ्रेश चीज चालू करेंगे। तो ये कैसे भी करके सीट आज खत्म करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीट है, मेंस के क्वेश्चन करेंगे इसमें ज्यादातर, ठीक है। तो वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मैं बना लेता हूँ वर्ग ABCD। वर्ग का क्या मतलब होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये दे रखा है मुझे, वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज AB भुजा AB पर बनाया गया है, भुजा AB पर बनाया गया है, ठीक है। तो बना लेता हूँ, भुजा AB पर बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज अंदर बनाया गया है, तो अंदर में बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया, ठीक है। AB के अंदर बनाया गया, AB है, AB बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो ये समबाहु त्रिभुज की ये भुजा भी हो गई, ये वर्ग की भुजा है, तो सारी लेंथ यहाँ से बराबर आ जाएंगे, ठीक है। विकर्ण DB त्रिभुज को बिंदु ऊपर काटता है, मैं यहाँ से विकर्ण DB खींच लेता हूँ, ये मैंने विकर्ण DB खींचा, ये यहाँ पे त्रिभुज को बिंदु ऊपर काटता है। इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इजी सवाल है। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट बताया था कि वर्ग में जो विकर्ण होता है ना, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये DB वर्ग का विकर्ण हो गया, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, और इस वाले एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। बस मुझे यही तो एंगल निकालना है। तो मैंने बताया था किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 + 45 करूँगा कितना है, 105 डिग्री। तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। मैंने ऑप्शन लिखा ही नहीं थे, मैं लिखा देता हूँ, 60, 45, 75, इस वाले एंगल की वैल्यू कितना है, 75 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तो बेसिक सवाल है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना था। ये वर्ग में जो विकर्ण होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री पता है, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री में इन दोनों को सम घटा दूंगा, तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पीरी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, CPU में तो ये 100% फिक्स पूछेगा इनमें से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो मैक्सिमम लेवल होगा, और मेंस में पूछा गया है, तो ये टाइप खत्म हो जाएगी। इजी सवाल है वैसे, तो कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज AB, एक समबाहु त्रिभुज ABE, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है AB, एक वर्ग ABCD की भुजा, एक वर्ग ABCD की भुजा, एक वर्ग ABCD की भुजा AB पर वर्ग के बाहर बनाया गया है,
रेखा डीई और विकर्ण एसी, रेखा डीई और विकर्ण एसी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब एंगल COD की वैल्यू निकाल लिया है, COD की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूं मैं इसके। A B C और D। ऑप्शन क्या है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। और ये मेंस का सवाल है भाई, इस टाइप का ये मैक्सिमम लेवल है, इजी सवाल है मैक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेंस का सवाल है, ये टाइप बिल्कुल इजी टाइप थी, मैंने आपको बताई थी। क्या दे रखे? समबाहु त्रिभुज AB, एक वर्ग ABCD की भुजा AB पर बनाया गया है, वर्ग के बाहर बनाया गया है। तो मैं वर्ग बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने ये वर्ग बना लिया, ये बना लिया, ABCD है, तो मैं नाम दे देता हूँ ABCD। तो एक समबाहु त्रिभुज AB, एक वर्ग ABCD की भुजा AB पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। मुझे इस इधर नहीं बनाना, मुझे वर्ग के बाहर बनाना है। तो ABE, तो ABE वर्ग के बाहर बनाया गया है, भुजा AB पर बनाया गया है, ठीक है। रेखा DE और विकर्ण AC, तो मैं रेखा DE खींच देता हूँ, यहाँ से रेखा DE खींच दी, रेखा DE और विकर्ण AC, और ये विकर्ण AC खींच दिया। AC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मुझे निकालना है एंगल COD की वैल्यू, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको बता दिया। अब क्या दे रखा है कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग का मतलब क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये चारों भुजाएं यहाँ से बराबर होंगी ना, ये चारों भुजाएं बराबर होगी। अब ध्यान से देखना, ये AB एक समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये AB बराबर है तो ये वाली दोनों भुजाएं भी इसके बराबर हो जाएंगी। तो आप ध्यान से देखो, सारी लेंथ इक्वल हो गई ना। तब मैं क्या देखूंगा? मुझे एंगल COD की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को? तो देख लेते हैं। ये जो COD है ना, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ध्यान से देख रहे हो आप। तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अगर मैं एंगल A और D की वैल्यू पता कर लूंगा तो इस एंगल की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। तो मुझे क्या दे रखा है? अब मैं देखूंगा ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल AD एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसमें दो भुजा बराबर है। तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो ये थ्योरम लगेगी 100%। अगर एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो 100% एक कंसेप्ट लगेगा, दो भुजा बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, अगर एंगल की बात करेगा तो, ठीक है। तो मैं क्या देखूं, यहाँ से ये वो विकर्ण खींच दिया, तो ये वाला एंगल कितने हो गया? 45 डिग्री का आ गया। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का आ गया, ठीक है। अभी समबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया? शीर्ष से पर ये पूरा एंगल कितना आ गया? 45 45 90 प्लस 60 150 आ गया, 150 आ गया ना। अब इन दोनों एंगल का सम कितना बढ़ रहा? 30 डिग्री बचा। अब ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे तो 30 का आधा कितना होगा? ये वाला एंगल 15 डिग्री आ जाएगा ना, और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल के सामने, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल और इस भुजा के सामने ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, दोनों का सम 30 डिग्री है, तो दोनों बराबर भी है, तो 15-15 डिग्री हो जाएंगे। अब मैं क्या देख रहा हूँ? ये त्रिभुज AOD में देखो आप, त्रिभुज AOD में देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ये दे रखा है त्रिभुज DAO, तो ये जो एंगल है, इस भुजा को आगे बढ़ा के तो बनाया गया है, तो ये जो एंगल बनेगा इस त्रिभुज ADO का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 45 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगी ना, तो कितना आएगा? 60 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेंस का सवाल है, इजी सवाल था। इस टाइप ये टाइप खत्म हो गई, मैंने आपको 3-4 सवाल करवा दिए इस टाइप पे, और इस टाइप पे एग्जाम में कितना ही घुमा ले आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। एक टाइप पे इतने सारे सवाल करा रहा हूँ, इजी टाइप थी, प्री में पूछी जाती है, CPO में तो पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि CPO में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पूछ लेता है कभी कभार। प्री की तो बहुत फेवरेट टाइप है एग्जामिनर की, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस कर दी, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की, एक एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ से कवर की, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप। टाइप मतलब कंसेप्ट यही लगेंगे, बट टाइप वाइज चीज़ों को मैंने बांटा है, मैंने बताया था हर चीज़ आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं।
भाई आज कैसे भी करके ये सीट कंप्लीट करनी है, फिर कल से हम नया टॉपिक बिल्कुल नई चीज़ पढ़ेंगे। तो कैसे भी करके ये चीज़ कवर करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कोऑपरेट करें मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला था आप एक बार ज्योमेट्री खत्म कर लो, लाइफ में कभी ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन दिला रहा हूँ 100% ज्योमेट्री आपको कवर करा रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा यूट्यूब पे इतनी। मैं यकीन दिला रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा कि आप मेरे से पढ़ने के बाद इसको पढ़ दोगे। ज्योमेट्री काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, बट मेरे साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है, 2 सवाल करेंगे इस टाइप के और एक स्पेशल टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 69, 68 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना हम। त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है मुझे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी क्यू और आर, बिंदु पी क्यू और आर, बिंदु पी क्यू और आर क्रम से ए बी, बी सी और सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं, पर इस प्रकार लिए गए हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू है, बी क्यू बराबर पी क्यू है और क्यू सी बराबर क्यू आ रहा है, ठीक है। क्यू सी बराबर क्यू आ रहा है यदि एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 डिग्री दे रखी है, 75 है, तो एंगल पी क्यू आर की माप निकालनी है, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, 40, 30, 50 और 75 डिग्री, ये ऑप्शन हो गए। और ये सवाल 2021 सीजीएल प्री का सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मेंस में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या दे रहेगा, त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी और सी पर इस प्रकार लेंगे, बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर आता है, एंगल बी ए सी की वैल्यू दे रखी है और मुझे यहाँ से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ये टाइप नई टाइप है, इस टाइप को हम दो तरीके, मतलब ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे, त्रिभुज एबीसी में, तो बना लेता हूँ त्रिभुज एबीसी में, ये मैंने बना लिया त्रिभुज एबीसी। दो तरीके से करेंगे इस सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी बिंदु पी क्यू आर क्रम से ए बी पर मैंने ले लिया बिंदु पी ले लिया, और बी सी पर बिंदु ले लिया क्यू ले लिया, और सी ए पर बिंदु आर ले लिया। यहाँ से ये दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रखा है वैसे वैसे चित्र बना लेता हूँ मैं। इस प्रकार लिए गए कि बी क्यू बराबर पी क्यू है, बी क्यू बराबर ये पी क्यू, पी से क्यू को मिला देता हूँ, तो बी क्यू बराबर पी क्यू दे रखा है मुझे, और क्यू सी बराबर क्यू आर है, और क्यू सी, ये क्यू सी और ये क्यू आर को मिला देता हूँ यहाँ से, ये दोनों चीज़ यहाँ से बराबर है, ठीक है। सही तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्यू सी बराबर क्यू आर है, क्यू सी बराबर क्यू आर है, ठीक है। तो बी ए सी की वैल्यू दे रखी है मुझे, ये एंगल की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री, तो मुझे एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे चित्र बना लिया। तो मुझे ये एंगल 75 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से मुझे एंगल पी क्यू आर इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे सिर्फ इस एंगल की वैल्यू दे रखी है, और बाकी ये साइड बराबर दे रखी है, और मुझे सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दे रखी है, और ये साइड मुझे बराबर दे रखी है, और मुझे कुछ नहीं दिया सवाल में। अब मुझे यहाँ से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। स्पेशल सवाल में स्पेशल अप्रोच लगेगी, पहले मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। दोनों तरीके बढ़िया है, आप बेसिक से करने के बजाय दूसरा तरीका इस्तेमाल करोगे वो ईजी है, मैं आप दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे, यहाँ से इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है, और मुझे सवाल में कुछ नहीं दे रखा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इस वाले एंगल की वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ से एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। मैं एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बी मान लेता हूँ मैं,
एक सेकंड रुको, बी बी की जगह कुछ और मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से 75 डिग्री दे रखी है, अब मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं दे रखा। सपोज करो मैं इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ। तो अगर इस भुजा के, अब ये देखो त्रिभुज बीपी क्यू, त्रिभुज बीपी के समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैंने बताया था ये थ्योरम लगेगी लगेगी अगर दो भुजा बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, अगर एंगल की बात कर रहे हो तो। अगर इस भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, समझ में आ गया। और इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मैं देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है। ये क्यू सी नहीं है, क्यू आर है, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ क्यू सी नहीं है, क्यू आर दे रखा है, ये आर सी है भाई, ये आर सी है, ठीक है। यहाँ से देख लेना आप, आर सी तो करेगा, अरे यार क्यू सी और क्यू आर, सॉरी सॉरी, ये जब भी तो सही है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा था मुझे, क्यू सी दे रखा है, तो क्यू सी, ये क्यू सी और ये क्यू आर बराबर लेना है, मैंने क्यू सी को ले लिया, तभी मैं सोचू कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा हो गया, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल मैंने अल्फा माना है, तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी तो अल्फा होगा ना, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कल की क्लास में, थ्योरम बताई थी, कल ना तो परसों बताई थी, कि अगर मैं किसी भी चतुर्भुज के अगर दो इंटीरियर एंगल लेता हूँ और दो एक्सटीरियर एंगल लेता हूँ तो उनका सम बराबर होता है, ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने। अगर सपोज करो मैंने ए बी सी डी एक चतुर्भुज ले लिया, कोई सा भी चतुर्भुज ले लो, ये वाला एंगल सपोज करो मैंने अल्फा मान लिया, ये वाला एंगल बीटा मान लिया, इंटीरियर एंगल ले लिया ना। सपोज करो इस शीर्ष ए पर इस चतुर्भुज का मैंने एक्सटीरियर एंगल बना लिया और शीर्ष सी पर इस चतुर्भुज का मैंने एक्सटीरियर एंगल बना लिया। सपोज करो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो मैंने बताया था किसी भी चतुर्भुज में किन्हीं दो शीर्षों पर इंटीरियर एंगल लीजिए और किन्हीं दो शीर्षों पर एक्सटीरियर एंगल लीजिए। मैंने चतुर्भुज बना लिया, मैंने किन्हीं भी दो शीर्षों पर, इन दोनों शीर्षों पर मैंने इंटीरियर एंगल ले लिया और बाकी के दो शीर्ष बचे इन दोनों पर मैंने एक्सटीरियर एंगल ले लिया। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से इन दोनों का सम बराबर होता है, यहाँ से एंगल अल्फा एंगल बीटा बराबर कितना होगा, एंगल एक्स प्लस वाई होगा ना। ये मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, प्रूफ करके बताया था, याद आ गया होगा आपको। तो ये क्या दे रखा है मुझे, अब ध्यान से देखो, तो ये देखो ये ए आर और क्यू पी एक चतुर्भुज बन गया ना, एक चतुर्भुज है ये देखो इसकी चारों भुजाएं दिख रही है ना आपको, ठीक है। तो ये ए आर क्यू पी एक चतुर्भुज बन गया ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, अब मैं यहाँ से देखूँ ये एंगल 75 डिग्री का दे रखा है, तो इन बाकी दो एंगल का सम कितना बचेगा, बाकी दोनों एंगल का सम कितना बनेगा, 105 डिग्री बचेगा ना। बड़े एंगल में देखो, बड़े ट्राइंगल में देखो, अगर ये वाला एंगल 75 डिग्री का है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 में से घटा के आ जाएगा। तो अब ये चतुर्भुज ए आर क्यू पी इस चतुर्भुज में देखना है, तो इस चतुर्भुज में क्या दे रखा है, तो वही तो चीज, वही तो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये चतुर्भुज ए आर क्यू पी का इस शीर्ष पर ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इस चतुर्भुज का, और इस शीर्ष पर ये एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये इंटीरियर दे रखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, इस चतुर्भुज के इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होगा, तो ये 75 डिग्री। सपोज करो मैं इस वाले एंगल को क्यू मान लेता हूँ, यहाँ से एंगल प्लस एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल अल्फा प्लस थीटा आएगी ना। इन दोनों इंटीरियर का सम इन दोनों एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या दे रखा है मुझे, तो मैं देख लेता हूँ, ये क्यू है भाई, ये थीटा है, क्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू की वैल्यू निकालनी, और एंगल अल्फा प्लस थीटा कितना है, एंगल अल्फा प्लस थीटा कितना है, 105 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल क्यू कितना आ जाएगा, 105 में से अगर 75 घटाऊंगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये सवाल समझ में आया होगा। बस ये कंसेप्ट लगेगा, और वो तो लगेगा ही, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बेसिक से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बता देता हूँ, और वो तरीका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, मतलब जल्दी सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको ना, क्योंकि वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर जगह लगाएंगे उसको, है ना। मिटा बना ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट तरीका है भाई ये जो बताऊंगा ना, क्योंकि बड़े बड़े सवाल चुटकियों मानोगे इससे, ठीक है। तो मैं आपको बना लेता हूँ कि क्या दे रखा है मुझे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया भाई, ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है और ये आर दे रखा है।
यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। ये दोनों साइड बराबर दे रखी है और क्यू सी और क्यू आर ये दोनों बराबर दे रखा है। ये एंगल 75 डिग्री का दे रखा है। मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने एक तरीके से बता दिया, अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ से मुझे इस सवाल में सिर्फ ये वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा और मुझे ये एंगल की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, इन दोनों एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इस एंगल के बारे में दे रखा कि 75 डिग्री है। अब यहाँ से बस मैं ये चीज निकाल सकता हूँ कि इन दोनों एंगल चाहे कुछ भी हो, इन दोनों एंगल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 105 डिग्री का होगा। ये अल्फा है और ये थीटा है। इन दोनों एंगल की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ना मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों एंगल की वैल्यू 105 डिग्री होगी। अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा ना तो मुझे इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस वाले एंगल पर फर्क इस बात से पड़ेगा कि इन दोनों एंगल का सम सिर्फ 105 डिग्री होना चाहिए, बाकी इन दोनों एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, इससे इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इन दोनों एंगल की वैल्यू अपनी तरफ से मान लेता हूँ। बस वो मान लिए कि यहाँ से सम 105 डिग्री का बनना चाहिए। मैं कुछ भी मान लेता हूँ। सपोज करो मैं इस वाले एंगल को 80 मान लेता हूँ और इस वाले एंगल को 25 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर सपोज करो मैंने अल्फा को कितना माना है, अल्फा को मैंने 80 डिग्री माना है। यहाँ से इस भुजा के सामने अगर 80 डिग्री है तो इस भुजा के सामने कितना होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। तो अब ये वाला एंगल कितना बता, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 80 80 160 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री का बचेगा। अब थीटा को मैंने कितना माना है, थीटा को मैंने 25 डिग्री माना। इस भुजा के सामने 25, तो इस भुजा के सामने भी ये 25 होगा। अभी कितना आ गई, 25 25 50, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू 130 आ गई ना, 130 डिग्री आ गई ना। तो अब मैं देखूंगा ये कि स्ट्रेट लाइन हो गई ना। अब मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री होता है, ये एंगल 130 का होगा, ये एंगल 20 डिग्री का होता है, 150 हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का बचा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का बचा। तो यही तो है 30 डिग्री का। आप कुछ भी मान लो, सपोज करो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी मान लो, आप यहाँ से मान लो इस वाले एंगल की वैल्यू 60 मान लो, चाहे इस वाले एंगल की वैल्यू 45 मान लो। तो ये देखो इसको 60 मान लेता हूँ मैं, कुछ भी मान लो, बस यहाँ पे एंगल का समझो है ना, वो 105 डिग्री बनना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं आपको मान के बता देता हूँ। तो क्या दे रखा है, यहाँ से मैंने अल्फा को माना 60 डिग्री माना, 60 डिग्री माना। इस भुजा के सामने ये 60 डिग्री, तो इस भुजा के सामने ये भी तो 60 होगा। तो ये कितने का बचा, ये 60 डिग्री का बन गया, ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया। अब मैंने इसको 45 माना, इस एंगल को 45 माना, तो इस भुजा के सामने ये 45, तो इस भुजा के सामने ये एंगल भी तो 45 डिग्री का बनेगा। तो 45 45 90, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 90 का। अब पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है, इन दोनों एंगल का सम कितना है 150, तो ये वाला एंगल कितने का बता, ये वाला 30 डिग्री का बचा। आप कुछ भी मान लो, मर्जी से आप कुछ भी मान लो। सपोज करो इसको 70 मान लो, इसको 35 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, इसको कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। बस इन दोनों एंगल का सम 105 डिग्री बनना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कुछ भी मान लो, लेकिन आपको एंगल की वैल्यू ऐसी भी माननी है कि त्रिभुज का तो तीनों कोण है ना, उनका सम 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए। सपोज करो किसी भी स्टूडेंट ने एंगल इसकी वैल्यू 100 मान ली, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वैल्यू भी ऐसी एज्यूम करनी है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बनना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बनना चाहिए। अगर मैं इस वाले एंगल की वैल्यू 100 मानता हूँ और इस वाले एंगल की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो अगर इस वाले एंगल की वैल्यू मैं 100 मानता हूँ, ठीक है, तो एंगल की वैल्यू भी मुझे ऐसे माननी है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एंगल अल्फा की वैल्यू 100 डिग्री मान ली, तो इस भुजा के सामने 100 डिग्री आ गया, ठीक है। इस भुजा के सामने ये भी 100 डिग्री आ गया। तो हम देखो ये 100 ये 200 डिग्री हो गई, तो ये तो गलत हो गया ना, ये 100 डिग्री मान ही नहीं सकता। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम ही 200 डिग्री हो गया, तो ऐसे नहीं मानूंगा। तो ध्यान रखना 105 डिग्री माननी है एंगल अल्फा और थीटा की वैल्यू, हम कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसी अज्यूम करनी है कि इन ट्राइंगल का सम भी 180 डिग्री बनना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो मैंने आपको बताया डिटेल में। आप इन दोनों एंगल को अक्यूट एंगल मान लेना, ठीक है, मतलब देख लेना कि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये तरीका बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ भी मान लो, बस यहाँ से एंगल का सम 105 डिग्री बनना चाहिए, और मानते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन कंसेप्ट है ये। तो आपको थोड़ा यहाँ पे इजी लगा होगा, जब बड़े बड़े सवाल करेंगे ना, तब ये कंसेप्ट इतना इजीली उत्तर देगा।
बहुत इजी तरीके से उत्तर फाइंड आउट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट में अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, फिर ये टाइप भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर बिंदु डी ई और एफ, बिंदु डी ई और एफ, बिंदु डी ई और एफ कर्म से भुजा क्यू आर, कर्म से भुजा क्यू आर पी आर और पी क्यू पर अंकित है, और पी क्यू पर अंकित है। यदि क्यू एफ बराबर क्यू डी है और ई आर बराबर डी आर है, और यहां से मुझे एंगल आर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 62 डिग्री, तब मुझे वैल्यू निकालनी है एंगल ई डी एफ की। इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करते हैं उसी कंसेप्ट से होगा जो पिछले उसमें लगाया था। तो मैं बना लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने सॉल्व किया होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है बिल्कुल सेम सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर बिंदु डी ई और एफ कर्म से भुजा क्यू आर पर, भुजा क्यू आर पर डी है और पी आर पर ई है, और एफ कर्म से पी क्यू पर है, और एफ कर्म से पी क्यू पर अंकित है। यदि क्यू एफ बराबर क्यू डी दे रखा है, यहाँ से क्यू एफ बराबर क्यू डी, यहाँ से क्यू एफ बराबर क्यू डी दे रखा है मुझे सवाल में, और ई आर बराबर डी आर दे रखा है, और ये दोनों बजाय बराबर देने के, तो मुझे एंगल आर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। नहीं, आर पी क्यू ये वाला एंगल की वैल्यू 62 डिग्री दे रखी है, और एंगल ई डी एफ मैं एंगल बना लेता हूँ, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है मुझे। वही सवाल बन गया, बिल्कुल सेम पीछे का था, वही तो बन गया यहाँ पे। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे बस इस सवाल में कुछ नहीं दे रखा, बस इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से दे रखा है कि ये भुजाएं बराबर है, बाकी मुझे कुछ नहीं दे रखा। तो वही कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ से जो बताया था। अब मैं बात करूँ यहाँ से एंगल क्यू और प्लस एंगल आर, इनका सम कितना होगा? इनकी वैल्यू तो मैं नहीं निकाल सकता, बट इनका सम तो फिक्स है ना भाई। त्रिभुज पी क्यू आर में देखूंगा कि त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये अगर 62 डिग्री का गया तो ये एंगल कितने का आएंगे? ये एंगल 118 डिग्री का आ जाएंगे ना, ये एंगल 118 डिग्री का आ गया। अब मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों एंगल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इस एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो 118 डिग्री बनना चाहिए, 118 डिग्री बनना चाहिए। तो इस वाले एंगल की वैल्यू इन दोनों एंगल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही, बस इन दोनों एंगल का सम 118 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, एंगल क्यू और आर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, बस यहाँ से एंगल का जो सम है ना वो 118 डिग्री बनना चाहिए। और ये भी देखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्यू और आर की वैल्यू 118 डिग्री है, इनका सम दे रखा है। तो अब मैं देखूंगा ऐसे कुछ भी रख लो आप, सपोज करो मैं क्यू को 100 डिग्री रख लेता हूँ और आर को मैं कितना रख लेता हूँ, 18 रख लेता हूँ। कुछ भी रख लो आप मर्जी से, कुछ भी, चाहे इसको 50 रख लो, इसको कितना रखोगे फिर आप, इसको ये रख लो 68 डिग्री, कुछ भी रख लो आप, 118 डिग्री है, चाहे आप इसको कितना भी कुछ भी रख लो, 100 आ गया, ऐसे 95 में रख लो, और इसको 23 कितना आ गया फिर ये 23 रख लो, कुछ भी रख लेना अपनी मर्जी से। सपोज करो मैं इस पे सॉल्व कर लेता हूँ, एंगल क्यू की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू 100 मानी है मैंने, और इस वाले एंगल की वैल्यू मैंने 18 मानी है। ठीक है, तो ये 100 आ गया। अब इस भुजा के सामने ये वाला एंगल और इस भुजा के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? अगर ये एंगल 100 डिग्री हो गया तो बाकी बचा 80 डिग्री, तो इन दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 40 डिग्री का आ गया और ये एंगल 40 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब इस वाले एंगल की वैल्यू 18 है, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल 18 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना बचेगा?
62 डिग्री आएगा ना। अब इन दोनों एंगल का सम 62 डिग्री आएगा, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये 81 डिग्री का होगा और ये 81 डिग्री का होगा ना। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अभी स्ट्रेट लाइन है, वही स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, इस ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 121 डिग्री, 180 में से 121 गया तो कितना आएगा, साथ में देखो 59 डिग्री इज द राइट आंसर। तो मैंने ऑप्शन तो लिखा ही नहीं आपको, ऑप्शन लिखवा देता हूँ आपको, ए बी सी डी, 31, 62, 59 और 60 डिग्री, तो 59 डिग्री इज द राइट आंसर। देखो इन तीनों एंगल का सम कितना बटा है, 40 40 80 और 100 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 18 81 81 162 प्लस 18 180 डिग्री। तो ध्यान रखना बस इन दोनों एंगल का सम 118 डिग्री बनना चाहिए। इन दोनों एंगल की वैल्यू आप कुछ भी मानो, 100 18 मान लो, 50 68 मान लो, 95 23 मान लो, कुछ भी मानो, इन दोनों एंगल का सम 118 डिग्री बनना चाहिए। और आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीका है, बेसिक से करोगे बहुत लेंथ जाएगा, इससे देखो विद इन 5 सेकंड में आपको उत्तर आएगा। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना, चित्र बनाया यहाँ से इसको 100 माना, तो बाकी ये 40 40 आएगा, ये कैसे कैसे आएगा, यहाँ से घटा दूंगा तो 59 डिग्री आएगा। विद इन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, सवाल उतारो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसको बोलते हैं भाई वैल्यू पुटिंग। ठीक है, वैल्यू पुटिंग सब जगह लगेगी, ज्योमेट्री में भी लगती है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो 2 सवाल हो रहा है आज की क्लास में, फिर खत्म कर लेते हैं, फिर ये सीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी जो दोनों सवाल आएंगे ना वो भयंकर आएंगे भाई, दोनों मेंस के सवाल है, मेंस से भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। बस ये खत्म करने के बाद ये सीट खत्म हो जाएगी। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके करोगे नहीं तो बिल्कुल आपको इतना ईजी वे में समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हाई लेवल सवाल है भाई, देखेंगे, बोला था मैंने किसी भी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सी अधिक कोण है, कौन सी अधिक कोण है, सी अधिक कोण है, एंगल ए और बी, ऐसे एंगल ए और एंगल बी के बाह्य कोण, के बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा के बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा बीसी और एसी को, भुजा बीसी और एसी को, भुजा बीसी और एसी को बढ़ाने पर क्रमशः पर बिंदु डी और बिंदु ई पर मिलते हैं, बिंदु डी और बिंदु ई पर, बिंदु डी और बिंदु ई पर मिलते हैं यदि ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई है, तो वैल्यू निकालनी है ए सी बी की, एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे सवाल को। क्या दे रखा ऑप्शन, 120 डिग्री, 108 डिग्री, 105 डिग्री, 116 डिग्री, और ये सवाल 2015 मेंस का सवाल है। अब आप बोलोगे सर इतना पुराना सवाल क्यों, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए करेंगे। बिल्कुल पुराना सवाल है बट इस सवाल में आज भी दम है,
सारे टीचर इस सवाल को करवाते हैं, तो हम लोग भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, तो क्या एक आध टीचर करवाते हैं, तो मैंने देखा कि फ्यूचर ईयर में ऐसा सवाल बन सकता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, टफ सवाल है बिल्कुल, और बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल यकीनन अगर आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या दे रहेगा कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी अधिक कोण है, तो मैं एबीसी बना लेता हूँ, एंगल से अधिक कोण है, यानी कि ऑब्टूस ट्रायंगल बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ, इसको मैं नीचे बना लेता हूँ थोड़ा, अभी स्पेस चाहिए इसमें। तो ये मैंने बना लिया, त्रिभुज एबीसी में सी अधिक कोण है, ये ए, ये बी और ये सी बना लिया, ठीक है। ए और बी के बाह्य कोण समद्विभाजक, तो मैं ए का बाह्य कोण अर्थात इस ए पर मैं बना लेता हूँ, शीर्ष ए पर एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ये वाला बना दिया, और ऐसे ही शीर्ष बी पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ठीक है, ये वाला बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या दे रहेगा, ए और बी के बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो एक्सटीरियर एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, और शीर्ष ये एंगल एक मुझे बाह्य कोण समद्विभाजक बनाना है, तो ऐसे बनाऊंगा ना, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। बाह्य कोण समद्विभाजक क्या दे रहेगा, भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु डी पर मिलते हैं, इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, ये इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, ये वाले बीसी को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, उड़ाने पर शीर्ष डी पर मिलता है। अब ऐसे ही अगर मैं इसका बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दूंगा, एंगल बी का कोण समद्विभाजक भुजा बीसी को, अगर मैं इसका बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दिया, तो ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, क्रमशः बिंदु, ये जो एक कोण समद्विभाजक है ना, ये भुजा इसको आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं देख लेता हूँ कि अधिक कोण है और एंगल ए और बी के समद्विभाजक, तो एंगल ए का बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु डी पर मिलता है, और एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल खींचूंगा ना, तो भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलेगा, ये बिंदु ई पर मिलेगा। ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल खींच दिए, इन एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिए, और मुझे क्या दे रखा है सवाल में, ए बी बराबर ए डी दे रखा है, ए बी बराबर ए डी और बराबर बी ई दे रखा है, ये दे रखा है मुझे। तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। बेहतरीन सवाल है भाई, इस वजह से लिया है, पुराना सवाल है, तो बिल्कुल थार का लोगो बन गया है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या दे रखा है मुझे यहाँ से, त्रिभुज एबीसी में, ये मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया, और एंगल ए और बी के एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पर मिल रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर शीर्ष ई पर मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर दे रखी है तो दो कोण बराबर होगा। ध्यान रखना, ये थ्योरम लगेगी 100%। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके दो एंगल बराबर करूंगा। अगर मुझे एंगल के बारे में निकालना है तो ध्यान रखना, थ्योरम लगेगी। किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर तो दो भुजा बराबर होगी। सपोज करो मैं इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो अब मैं देखूंगा कि त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया भाई। त्रिभुज एडीबी में क्या दे रखा है, ए बी बराबर एडी दे रखा है ना, ए बी बराबर एडी दे रखा है, तो त्रिभुज एबीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें दो भुजा बराबर दे रखी है, दो भुजा बराबर दे रखी है, तो दो कोण बराबर होंगे। तो अगर इस भुजा के सामने एडी भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो भुजा एबी के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया होगा। अब आप देखो त्रिभुज एबीडी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से करेंगे क्योंकि लेंथी सवाल है। ये एबीडी बना लिया। मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, आ गए ना यहाँ से। इस भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब मैं देखूंगा शीर्ष ए पर, ये शीर्ष ए पर, तो मैं इस त्रिभुज का ये शीर्ष ए पर ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं भुजा, इस भुजा को आगे बढ़ाकर ये इस शीर्ष ए पर इस त्रिभुज एडीबी का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल का सम होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा आएगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो इस वाले एंगल की वैल्यू, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, यही तो दे रखा है, ये देखो ना, ये ऐसे करके। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा होगी। अब ये क्या दे रखा है, ये एक्सट्रा एंगल बाई सेक्टर दे रखा है। अगर इस वाले एंगल की वैल्यू 2 थीटा है तो इस वाले एंगल की वैल्यू भी 2 थीटा होगी ना, होगी ना। अब मैं सेम ऐसे ही देखूंगा, सेम ऐसे ही त्रिभुज एबी में देखूंगा, त्रिभुज एबी में देखूंगा, तो त्रिभुज एबी में क्या दे रखा है, इसमें भी दो भुजा बराबर दे रखी है, कौन कौन सी,
ए बी बराबर बी ई दे रखा है, ए बी बराबर बी दे रखा है, ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाऊंगा। दो भुजा बराबर है तो दो एंगल बराबर करूंगा। सपोज करो ये वाला एंगल मैं अल्फा मानता हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा मानता हूँ, तो इस भुजा ए बी के सामने ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो बना के ही बता देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना रहे, ताकि ए बी ई ये वाला त्रिभुज बना लिया। अब इस वाले त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। सपोज करो मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, ये वाला मैंने एंगल थीटा मान लिया, नहीं ये वाला एंगल मैंने अल्फा माना है। ये वाला त्रिभुज बनाया ना मैंने, त्रिभुज ए बी ई मैंने यहाँ बना लिया। इस भुजा के सामने ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। अब ये भुजा ए बी को आगे बढ़ाकर मैंने इस त्रिभुज का एक स्ट्रेट एंगल बना लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल का सम आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी। यही तो है यार, बिल्कुल सेम बनाया ना, ये शीर्ष ई होगा, ये शीर्ष बी होगा, ये शीर्ष ए होगा, तो इस वाले एंगल की वैल्यू 12 है, तो यही तो एंगल हो गया 12। अब ये इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर खींचा, अगर ये एंगल 12 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 12 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब मैं देखूंगा शीर्ष ए पर पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, शीर्ष ए पर पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 4 थीटा आ गया, प्लस यहाँ से अल्फा बराबर कितना होगा। अब स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाले एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी हाँ दिखाई दे रहा है। ये शीर्ष ए पर ये पूरा एंगल इतने का आ गया। अब शीर्ष बी पर बात करूंगा तो ऐसे 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आ गया, 4 अल्फा आ गया प्लस थीटा। इस वाले ये पूरा कोण कितने का होगा, पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 4 थीटा प्लस थीटा, 5 थीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 5 थीटा प्लस 5 अल्फा कितना आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, 5 थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, यहाँ से 360 डिग्री आ गया। अब मैं बात करूँ यहाँ से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 72 डिग्री आएगी ना। यहाँ से मैंने ये थीटा और प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अर्थात इन दोनों एंगल का सम निकाल लिया। इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 172 डिग्री। अब ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री में से घटा लूंगा और कितना आएगा, 108 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई। छोटा सा कंसेप्ट लगा है, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होंगे, बस इस कंसेप्ट पे हमने बिल्कुल सोल्व कर लिया। ये टाइप के क्वेश्चन जब करोगे तभी आएगी, चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप करोगे तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में जाएगी, ठीक है। तो ये जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये चीज़ और भी अच्छे समझ में जाएगी। मैंने हर चीज़ आपको बिल्कुल इजी वे में समझाई है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आज की क्लास को इस शीट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और सबसे भयंकर क्वेश्चन है वो, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने कराया, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में ये सीट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर कल हम नई चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल फ्रेश। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब आप घर पे इस क्वेश्चन को बार बार बनाओगे ना, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट शुरू से लेकर आगे तक मेरे साथ है उसको तो बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में ही आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे सब कुछ, और मेरे साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तगड़ा सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे शायद, है ना, 72 करेंगे शायद, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, और पी एस लंब दे रखा है, पी एस लंब दे रखा है क्यू आर, पी एस और भुजा पी क्यू प्लस भुजा क्यू एस की वैल्यू दे रखी है भुजा एस आर के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एंगल क्यू का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो ये सवाल है, बेहतरीन सवाल है और बहुत तगड़ा सवाल है भाई, सॉल्व करेंगे। इस सीट का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, 30 डिग्री पर 50 डिग्री।
अब ये सवाल देखो, 2018 मेंस का सवाल, तगड़ा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। अब 2018 मेंस का सवाल है, मेंस में आया तो इसको बताओ कैसे स्किप करूँ मैं आपको। यकीन दिला रहा हूँ, बहुत कम टीचर ये सवाल कराएंगे, अब मैं आया हूँ तो आपको बिल्कुल 100% चीजें कराऊंगा। तगड़ा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा, बस पूरा ध्यान आपको इधर रख रहे हैं। 2018 मेंस का सवाल है, स्किप कर नहीं सकते थे, इस वजह से सवाल लिया है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, तो मैं बना लेता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी है जो ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है, तो बना लेता हूँ यहाँ से। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तगड़ा सवाल है, ये सीट का सबसे भयंकर सवाल है, करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो क्या दे रखा है यहाँ से, ये त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, ये सीट्स पी हो गया, ये सीट्स क्यू हो गया, और ये सीट्स आर हो गया, ठीक है। बिल्कुल हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, टाइम टेकिंग सवाल है, बिल्कुल टाइम लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है मुझे 120 डिग्री दे रखी है, इस वाले एंगल की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है, और क्या दे रखा है, पी एस लंब क्यू आर पर, तो यहां से मैंने पी एस खींच दिया, ठीक है। तो यहां से ये पी एस जो है ना लंब है क्यू आर पर, ठीक है। तो चित्र में अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है ना, तो ऑब्ट्यूस के हिसाब से बना देता हूँ। ये तो एक समबाहु जैसे बन गया, ठीक है। चित्र का जैसा फॉर्मेशन दे रखा है वैसे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इजीली समझ में आए। तो क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये सपोज करो मैंने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का दे रखा है ये वाला एंगल, और दे रखा है कि मुझे पी एस, ये जो पी एस है ना, ये लंब है क्यू आर पर, और पी क्यू, और ये भुजा पी क्यू, और ये क्यू एस, ये पी एस अगन क्यू एस बराबर है एस आर के। तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, सवाल में और कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है ये 120 डिग्री का है, दोनों भुजा एक दूसरे के लंबवत है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। तगड़ा सवाल है भाई, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये वाला दे रखा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने एक चीज बताई थी कि समद्विबाहु त्रिभुज एक स्पेशल त्रिभुज है। इसमें एक कंसेप्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, और बिल्कुल डीप में बताया था कि जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ से भुजा ए बी बराबर ए सी मान लेता हूँ, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप हाइट खींचते हैं, शीर्ष ए से हाइट खींचते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप 90 डिग्री का मतलब एक परपेंडिकुलर डालते हैं शीर्ष ए से, तो मैंने बताया था कि ये जो हाइट होगी ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये हाइट भी होगी इस त्रिभुज की, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ये मीडियन भी होगी, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। मैंने बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज में तो दोनों भुजा जहां पर मिलती है उस सीट से अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ, 90 डिग्री का एंगल डालता हूँ, तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये चारों बनेगी, ये मीडियन भी होगी, अर्थात भुजा, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ये दोनों भुजा बराबर होगी, बिल्कुल देखो ना, इसके साइड में, इसके साइड में दोनों चीज बराबर होगी, और ये भुजा एंगल बाई सेक्टर भी होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होगी, अगर परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों को बाई सेक्टिव कर रहा है। तो क्या बताया था मैंने आपको, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष ए से मैं अगर एल्टीट्यूड डालता हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, तो वो जो लाइन होगी, वो जो एल्टीट्यूड होगा, वो एंगल बाई सेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, ये बिल्कुल मध्यम है ना, मीडियन भी होगा, और ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होगा, और एंगल बाई सेक्टर भी होगा, ये मैंने बताया था। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट है ना, जो एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है, मीडियन भी है, और एंगल बाई सेक्टर भी है, तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर किसी भी त्रिभुज में मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 90 डिग्री भी हो, और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी हो, मीडियन भी हो, और एंगल बाई सेक्टर भी हो, तो वो त्रिभुज क्या बनेगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से मैं देखूंगा त्रिभुज पी क्यू आर में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं देखूंगा कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल के तो करीब है ना, तो मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक बनता है। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से एंगल क्यू इज ग्रेटर देन क्यू, एंगल आर हो गया ना, एंगल क्यू, भाई ये 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के नजदीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, इस वाले एंगल की वैल्यू छोटी होगी। अब मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं 90 डिग्री डालता हूँ तो वो बिल्कुल बीचों बीच में बनेगा ना, बिल्कुल बीचों बीच में बनेगा ना वो, तो ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है,
अगर ये तो समद्विबाहु त्रिभुज में बीचों बीच बनेगा। सपोज करो मैं विषम बाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, सपोज करो यही बना लिया मैंने पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का आ गया। अगर सपोज करो समद्विबाहु त्रिभुज होता तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होता, 120 आ गया ना, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होता ना, और ये वाला एंगल 30 डिग्री का होता। अगर मैं सपोज करो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, अब ये एक ऑब्टूज, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है नहीं, ये अधिकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये जो एल्टीट्यूड होता है बिल्कुल मध्य में जाता है, 90 डिग्री बिल्कुल मध्य में जाता है। तो अगर 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल अगर समद्विबाहु होता तो ये 30 का होता, बट ये समद्विबाहु नहीं है, तो एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल बड़ा है, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू 30 से बड़ी होगी, 30 से बड़ी होगी, और इस वाले एंगल की वैल्यू 30 से छोटी होगी। भाई ये एल्टीट्यूड डालूंगा तो इस एंगल के नजदीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू 30 से तो बड़ी होगी ना, तो मैं ऑप्शन देख के वैसे ही रिजेक्ट कर सकता था कि एंगल बी, ये बी और सी तो ऐसे ही कट गए ना, एंगल बी और एंगल सी तो ऐसे ही काट दूंगा मैं, ये तो मैंने आपको बता दिया बाई ऑप्शन की। अब दो ऑप्शन हट गए, अगर मैं 50-50% भी करूंगा तो सवाल चांसेस है कि सही होने के, अगर तुक्का भी मारूं तो ठीक है। मैंने आपको बता दिया इस वाले एंगल की वैल्यू 30 डिग्री ज्यादा होगी, 30 डिग्री से ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई। अब देख लेते हैं, यहाँ से मैंने ऑप्शन बता दिया कि भाई यहाँ से ऑप्शन बी और सी को तो आप देखते ही हटा सकते थे। अब देखूंगा कि मैं इस त्रिभुज में, अब मेरे को क्या दे रहेगा कि पी एस लंब है क्यू आर पर, और पी क्यू, ये पी क्यू और क्यू एस, सपोज करो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ और इसको वाई ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि ये एस आर के बराबर है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये वाली भुजा इन दोनों के सम के बराबर है। अब ध्यान रखना यहाँ से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पूरी ज्योमेट्री में वो चीज इस्तेमाल होगी, ध्यान रखना। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा की वैल्यू है ना, दो भुजाओं के सम के बराबर दे रखी है ना, तो उस भुजा को हम ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना, पूरी ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगी, आगे से बताऊंगा नहीं, इस वजह से यहाँ से मैं आपको बिल्कुल गौर करके बता रहा हूँ। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा की वैल्यू दो भुजा के सम के बराबर दे रखी है, तो हम उस भुजा को ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना, पूरी ज्योमेट्री में लगेगी, तो हम उस भुजा को ब्रेक करके लिखेंगे। सपोज करो मैंने इस भुजा को ब्रेक करता हूँ, इस भुजा पर मैंने मान लिया एक बिंदु ले लिया एम, इस भुजा पर ये बिंदु ले लिया एम, तो ये भुजा ब्रेक हो गई ना। अब ये x प्लस वाई है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं y ले लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x ले लेता हूँ, यहाँ पे y इसलिए ले क्योंकि ये y बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीज ये निकल के आ गई, ठीक है भाई। ये पूरा तो क्या दे रखा है, y प्लस एक्स दे रखा है ना पूरा, तो मैंने बताया था आपको किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा की वैल्यू दो भुजा के बराबर दे रखी है, तो हम उस भुजा को ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ से मैं p और m को मिला देता हूँ, यहाँ से p और m को मिला देता हूँ, तो अब मुझे क्या देखा मैंने, यहाँ से PMQ एक नया ट्रायंगल बन गया, PMQ एक नया ट्रायंगल बन गया। इस PMQ ट्रायंगल में, अब आपको बता रहा हूँ मैं, इस PMQ ट्रायंगल में, इस PMQ में ये एल्टीट्यूड डाला ना, ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एल्टीट्यूड है, और ये देखो बिल्कुल ये मध्यम है, इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में ये वाली भुजा y है, ये वाली भुजा y है, तो ये PS क्या हो गई, ये PS एक मीडियन भी हो गई। अब मैंने बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर वो भुजा 90 डिग्री भी हो और वो भुजा अगर मीडियन भी हो, तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, तो वो क्या होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, त्रिभुज PMQ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ से कैसे, क्योंकि ये PS है ना, ये 90 डिग्री पे है, और मैं यहाँ से देखूंगा कि इसके ये भुजा y होगी, ये भुजा y होगी, तो ये बिल्कुल मध्यम होगा ना ये बिंदु, और मध्य बिंदु जो सामने वाली शीर्ष को मिलाऊंगा तो मीडियन होगी, तो PS एल्टीट्यूड भी होगा, PS एल्टीट्यूड भी होगा, PS क्या होगा, मीडियन भी होगा, तो एक ऐसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो मैं बात करूंगी त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसमें ये भुजा PQ है बराबर है, तो ये भुजा PM भी बराबर होगी। अगर ये भुजा X है तो ये भुजा X होगी, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में, टफ सवाल है, मानता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आएगा नहीं, बट स्किप करेंगे नहीं, क्योंकि मेंस का सवाल है, बताया तो सारी चीज हम कवर करेंगे। अब मैं देखूंगा ये भुजा X हो गई, ये भुजा X हो गई। अब मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो गया, ध्यान से देखो तो क्या हो गया, इस वाले त्रिभुज को देखता हूँ, त्रिभुज PMR भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, ये भुजा X है और ये भुजा X दे रखी, तो ये त्रिभुज भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। अब मुझे क्या निकालना है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले एंगल को Q को मैं मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा भाई, इस भुजा के सामने अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने थीटा है, क्योंकि त्रिभुज PMQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। अब मैं देखूंगा PMR भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये भुजा X है, ये भुजा X है, दो भुजा बराबर,
तो अब समद्विबाहु त्रिभुज में बताया था दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यही तो है, ये शीर्ष पी होगा, ये शीर्ष एम होगा, ये शीर्ष आर होगा। तो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, मैंने बना के बता दिया। ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, ये दोनों एक्स एक्स बराबर दे रखी है ना, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर इस वाले एंगल की वैल्यू थीटा है तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये इस त्रिभुज का एक एक्सटेरियर एंगल बन गया ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल का सम ही तो होगी, इन दोनों एंगल का सम होगी, और ये दोनों एंगल बराबर है, इस दोनों एंगल का सम थीटा आ गई, तो दोनों एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू आ जाएगी ना। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वाले एंगल की वैल्यू थीटा बाई टू आ जाएगी ना। ये थीटा बाई टू है तो ये भी थीटा बाई टू, तभी तो ये एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज पी एम आर का शीर्ष एम पर एक्सटेरियर एंगल होगा ना, तो एंगल थीटा बाई टू आ गया। अब ये सवाल सोल्व होगा यहाँ से कैसे। अब मैं बड़े त्रिभुज में देखूंगा, बड़े त्रिभुज पी क्यू आर में, बड़े त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, त्रिभुज वन में पी क्यू आर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला एंगल 20 हो गया तो बाकी दोनों एंगल कितने बचे, बाकी दोनों एंगल का सम 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा बटा टू। इनका सम कितना आएगा, इनका सम 60 डिग्री आ जाएगा ना। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा बराबर 60 डिग्री। 30 से काटूंगा तो कितना आएगा 20 बार, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा 40 डिग्री। थीटा बराबर 40 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया। हर स्टूडेंट को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इस सीट का सबसे हाई लेवल सवाल है, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, हर चीज आपको खोल खोल के बताई है। ये देखो, पहले समद्विबाहु त्रिभुज जो कंसेप्ट बताया पहले बता दिया, उसके बावजूद भी मैंने बताया। यहाँ से एक्सटेरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई। यहाँ से एक नई चीज ये निकल के आई कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा की वैल्यू दो भुजा के बराबर दे रखी है तो मैं उस बड़ी भुजा को ब्रेक करके लिखूंगा। बस ये जैसे मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ से दो दो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, वहां से एक्सटेरियर एंगल की मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो यहाँ से ये चीज निकल के आएगी। तो ये एंगल की वैल्यू थीटा बराबर 40 डिग्री आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आएगा। हर स्टूडेंट के लिए सवाल नहीं है, जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है उसी के लिए, क्योंकि मेंस का हाई लेवल सवाल है, स्किप करेंगे नहीं, क्योंकि 2018 मेंस का सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप घर पे जाके इन चीज़ों को रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी ये सीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है, कल से हम दूसरी सीट पढ़ेंगे और दूसरी सीट में बिल्कुल नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गई, कल की क्लास हर स्टूडेंट के समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों।